हेलो दोस्तों, आज जिन स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं वो फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। और 2024 के लिए मैं जो आज 4 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं जो आपको 2024 में काफी अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, उनमें ये फर्स्ट स्टॉक है टीजीवी का। ठीक है, टीजीवी का आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा, जिसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 107। ठीक है, मतलब 107 पर जे अभी इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसका आप ग्राफ देखो तो 5 साल में जे अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, और काफी अभी भी ये जो स्टॉक है काफी आपको गिरावट में देखने को मिलेगा। इसका जो हाई है वो लगभग 170 के लगभग इसका हाई है और 107 के आसपास ये घूम रहा है। तो दोस्तों हम जो फंडामेंटल इन जो मैं अभी 4 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं 2024 के लिए, इनमें हम जो है फंडामेंटल देखेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसे पित्रोस्की स्कोर इसका 7, 8 या 9 इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, पीई रेशियो 20 से नीचे का होना चाहिए। ठीक है, पीबी रेशियो भी 2 से नीचे का ही होना चाहिए। ठीक है, पर कई कंडीशन में क्या होता है, पीई रेशियो भी आपको ज्यादा मिलेगा, पीबी रेशियो भी कई कंडीशन में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने वाले हैं। और पहले बता रहा हूं दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनको ले लो, आपको खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए। ठीक है, पर हम जहां पर फंडामेंटल देखेंगे कि ये स्टॉक्स कैसे हैं। ठीक है, तो जहां पर टीजीवी की अगर बात करें तो इसकी हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, क्या ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ठीक है, क्या इस टाइम पर इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए तो 295 की है। ठीक है, 295 अभी ये ट्रेड कर रहा है 107 पर और इसकी असली वैल्यू है 295, मतलब ये अंडर वैल्यूड आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अंडर वैल्यूड है तो हमारे लिए एक जो पैरामीटर है हमारा जो है अच्छा हो चुका है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसका पित्रोस्की स्कोर कितना है। तो दोस्तों इस स्टॉक्स का जो पित्रोस्की स्कोर है वो 9 का है। तो 9 का पित्रोस्की स्कोर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए काफी अच्छी है कंपनी। ठीक है, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पित्रोस्की स्कोर इसका काफी अच्छा है। अगर ग्राम नंबर की बात करें तो ग्राम नंबर भी इसका 183 का है, उससे नीचे ही ये स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो तीनों चीजें हमारे लिए काफी बेस्ट निकल कर आई हैं। अब हम कंपनी का और ज्यादा फंडामेंटल जहां पर चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो जहां पर अगर हम मार्केट कैप देखें 1147 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और पीई रेशियो की बात करें तो 7.28, मतलब 20 से नीचे का यह पीई रेशियो अच्छा है भाई, ये भी क्राइटेरिया हमारे लिए काफी बेस्ट है। पीबी रेशियो 2 से नीचे होना चाहिए, 2 से नीचे ही है, 1.6 का है। कंपनी पर कर्ज नहीं होना चाहिए तो 0.22 का है, मतलब कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है दोस्तों, डेप्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इंडस्ट्री पीई रेशियो से ज्यादा होना चाहिए, 46 का जहां पर इंडस्ट्री पीई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, मतलब जहां पर तीनों चारों जो फॉर्मेट हैं काफी अच्छे हैं। कंपनी डिविडेंड भी 0.93 का डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, और आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी, अपने शेयर होल्डर को कितना इसने कमा कर दिया है, तो 14%, लगभग 14.5% का इन्होंने आरओई जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो कंपनी फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है दोस्तों। अब इसकी हम फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, नेटवर्थ क्या लगातार बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू कंपनी का ईयरली तौर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो बढ़ते क्रम में है ये, जहां पर आपको देखने को मिलेगा बढ़ते क्रम में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी दोस्तों अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की नेटवर्थ को देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ भी दोस्तों जहां पर बढ़ रही है। तो बढ़ते क्रम में आपको जो ग्राफ भी देखने को मिल रहा है और आपको रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ फंडामेंटली भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टॉक्स आप देख लेना, आप खुद की भी रिसर्च करना, ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप इसको उठाकर पैसा डाल दोगे, आपको खुद की भी रिसर्च जरूर करनी है। ठीक है, जहां पर बात करेंगे
शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा मुझे अलग लगा, क्योंकि जहां पर जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है उनकी होल्डिंग काफी कम है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफी ज्यादा कम है दोस्तों। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 63% प्रमोटर की होल्डिंग है। रिटेलर ने जहां पर 36% जहां पर रिटेलर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन 0.13% है और म्यूचुअल फंड लगभग 0.02 है। ठीक है, तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टॉक्स का मैंने आपको A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। फंडामेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक काफी अच्छा है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर फ्रेश क्रॉप फ्रूट्स की। ठीक है, ये जो 2024 में ये कैसा रिटर्न देकर जा सकता है, इसको भी आप जहां पर एनालाइज कर सकते हो, आप खुद की रिसर्च कर सकते हो कि ये स्टॉक्स कैसा करके जा सकता है। जहां पर हम इसका देखेंगे फंडामेंटल अच्छा है, इंट्रेंसिक वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो फ्रेश क्रॉप फ्रूट्स की अगर बात करें, इस टाइम पर जो इसका प्राइस चल रहा है 160 के लगभग चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 160 के लगभग, और जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो है 156 की, मतलब अंडर वैल्यूड ये आपका स्टॉक है, इसके आसपास ही है, तो अंडर वैल्यूड आप मान सकते हो। ठीक है, और पित्रोस्की स्कोर की अगर बात करें तो 9 का इसका पित्रोस्की स्कोर है, तो हमें जो चाहिए होता है वो होता है 7, 8, 9, तो 9 के लगभग इसका पित्रोस्की स्कोर है। ठीक है, ग्राम नंबर की बात करें दोस्तों तो ग्राम नंबर जहां पर 218 का है। ठीक है, तो उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छा है। तो फिलहाल के लिए तीनों कंडीशनें हमारे लिए तो बेस्ट है। आगे इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, और अगर इसका 5 साल का ग्राफ देखा जाए तो जहां पर जो है 2020 जब कोरोना टाइम पर काफी ज्यादा जो गिरा था, उसके बाद इसने अच्छा खासा जो है रिकवरी दिखाई है, उसके बाद ये नीचे आने की बजाय सीधा ऊपर को जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑल टाइम अगर देखा जाए तो आप खुद देख सकते हो, ऑल टाइम में ये ऊपरी क्रम में देखने को मिल रहा है, ना कि इधर से मिल रहा है। ठीक है, ना कि इधर को मिल रहा है, ये पूरा अपर साइड की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ भी हमें अच्छे खासे इंडिकेटर दे रहा है, और जहां से हमने जो हमारा जो क्राइटेरिया है उसको देखा है वो भी फिलफुल कर रहा है। ठीक है, जहां पर बात करेंगे अब जहां के इसके फंडामेंटल की, तो दोस्तों फ्रेश क्रॉप फ्रूट्स के फंडामेंटल क्या रहने, मार्केट कैप की अगर बात करें तो 151 का जहां पर इसका मार्केट कैप है, 151 करोड़ का। पीई रेशियो की बात करें तो 6.89 का पीई रेशियो है, काफी अच्छा है। पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो भी 2 से नीचे का है दोस्तों। इंडस्ट्री पीई रेशियो की बात करें तो काफी ज्यादा है, 62 का है, ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, और डेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.10 है दोस्तों, ना के बराबर कंपनी पर कोई भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो शेयर होल्डर को काफी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं बीते कुछ सालों में, 22.91 का रिटर्न्स कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर को दोस्तों। ठीक है, जहां पर बात करें डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। बुक वैल्यू 96 की है, फेस वैल्यू 10 की है। कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो रेवेन्यू क्या कंपनी का बढ़ रहा है, तो ईयरली में बात करें तो कंपनी का ईयरली में रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ नजर जरूर आया है, हालांकि 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है 2022 के मुकाबले में। ठीक है, नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ लगभग सेम टू सेम चली हुई है, इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो लगभग फाइनेंशियल रूप से अगर इस स्टॉक्स को देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, पर इतना भी नहीं है कि पूरी तरह से कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी का क्या पता कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट थोड़ा अभी भी कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने लायक बनेगा, तो आप खुद की भी रिसर्च इसलिए बोल रहा हूं कि जरूर करना। ठीक है, किसी के कहने में किसी के लिए ये स्टॉक्स जो रिकमेंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो दोस्तों जहां पर आपको प्रमोटर और रिटेलर ही देखने को मिलेंगे, ना जहां पर आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, ना आपको जहां पर जो है
फॉरेनर इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, ना ही आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर के पास वैसे अच्छी खासी होल्डिंग है और रिटेलर के पास भी लगभग 36 से 37% की जहां पर होल्डिंग है दोस्तों। ठीक है, हालांकि जो 2022 में फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने जहां पर जरूर इन्वेस्ट किया था 0.17 की जो है जहां पर इन्वेस्टमेंट इनकी थी, पर 2023 में इनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी और 24 में जो स्टॉक अच्छा करके जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करेंगे दोस्तों हम, जहां पर रेन ब्रेक लैनिंग लिमिटेड गजब का स्टॉक है दोस्तों। जहां पर अगर इसके ओवरऑल की बात की जाए तो स्टॉक्स देख सकते हो आप पूरी तरह से अपर जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत ज्यादा गिरावट है, हालांकि इसका जो पैटर्न है ना, पैटर्न आप अपर साइड का पैटर्न लेकर चल सकते हो, ऐसा पैटर्न नहीं है जहां से जो गिरावट वाला होता है। दोस्तों आप क्या करते हो, जब स्टॉक्स लेने से पहले जो कंपनी इस तरह का पैटर्न बनाती हुई चली होती है आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हो। ये सरासर गलत होता है, क्योंकि जो स्टॉक गिर रहा है आप सोचते हो कि जहां से उठेगा, क्या पता वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए, ऐसे स्टॉक में हमेशा हमें बचना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे स्टॉक में जो है पैसे लगाने की कोशिश करनी चाहिए, इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो बढ़ते क्रम में हमें नजर आए। ठीक है, जैसा कि जी आपको ओवरऑल में आपको ऑल टाइम में देखने को मिल रहा है। अगर 5 साल की बात करें तो भी जहां पर जो है बढ़ते क्रम में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 साल की बात करें तो भी जी आपको बढ़ते क्रम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और 1 साल में इसने 19% का जो है रिटर्न कमाकर दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर कि इसका पेट्रोस्की स्कोर कितना है, क्या ये स्टॉक हमारा जो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, रेन ब्रेक लैनिंग, ठीक है, लिमिटेड। तो दोस्तों अगर इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो 611 की इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू है, मतलब ओवर वैल्यूड ये स्टॉक है। पेट्रोस्की स्कोर की अगर बात करें तो 9 का इसका पेट्रोस्की स्कोर है, तो काफी अच्छा है, पर थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ग्राम नंबर की बात करें दोस्तों तो ग्राम नंबर इसका जो है 589 का है, तो ग्राम नंबर से भी ऊपर का जो आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पर बात करेंगे इसके फंडामेंटल की दोस्तों, तो मार्केट कैप अगर देखी जाए तो 664 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई रेशियो की बात करें तो 18.47 का इसका पीई रेशियो है, मतलब 20 से नीचे का पीई रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। पीबी रेशियो की बात करें तो 2.59 का है, हालांकि 2 से नीचे होना चाहिए, पर फिर भी आप जहां पर देख सकते हो इसका 2.59 का है। ठीक है, पीई इंडस्ट्री की बात करें तो 46 का है। कंपनी पर कर्ज कोई भी नहीं है, ये बात सबसे बेस्ट है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल 0 है। आरओई की बात करें दोस्तों तो जहां पर 14% का जो है अच्छा खासा आरओई देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 46 का है। डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड काफी अच्छा दे रही है, 2.91 का जहां पर डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप डिविडेंड के लिहाज से कोई कंपनी तलाश कर रहे हो तो ये एक आपके लिए बेस्ट कंपनी हो सकती है, बेस्ट स्टॉक हो सकता है, बेस्ट शेयर हो सकता है। जो डिविडेंड भी आपको 2.91 का डिविडेंड भी दे रही है दोस्तों। ठीक है, फेस वैल्यू 10 की है, बुक वैल्यू 331 की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल कैसा है जी, तो अगर इसका ईयरली बात करें तो रेवेन्यू सेल्स तो काफी बढ़ रही है कंपनी की। ठीक है, रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कम हो रहा है, हालांकि 2023 में प्रॉफिट काफी बड़ा है। ठीक है, पहले से काफी अच्छा रिकवर किया है 2023 में। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था, 21 में भी कम हुआ था, पर अब कंपनी 2023 में जो है प्रॉफिट काफी अच्छा करके गई है। ठीक है, नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी काफी अच्छी बढ़ी है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास अच्छी खासी है, लगभग 71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और रिटेल के पास लगभग 25% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 4% है, 3.5% की जो है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के जहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की जहां पर 0.08 की होल्डिंग है दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मुझे वैसे बेस्ट लगा है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वैल्यू से ज्यादा स्टॉक मिल रहा है, और पेट्रोस्की स्कोर वैसे बेस्ट है।
ठीक है, ग्राम नंबर से भी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, प्रॉफिट भी अब स्लोली बढ़ना शुरू हुआ है। पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो आपका 20 से नीचे का है, ये भी अच्छा है। पीबी रेशियो थोड़ा सा बड़ा है। कंपनी पर सबसे बड़ी बात है, कंपनी पर कर्ज कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, जहां पर नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहने वाला है अमारा राजा एनर्जी मोबाइलिटी लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टॉक की अगर बात करें तो 5 सालों में ये स्टॉक एक जैसा ही घूम रहा है। अगर आप देखो ऑल टाइम हाई, अगर आप ऑल टाइम में करो तो जैसे स्टॉक अगर आप देखो तो ये भी आपको बढ़ते क्रम में ही स्टॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहां से चला और जहां आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। हालांकि गिरावट जरूर देखने को मिली है स्टॉक में, पर फिर से जो है रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली है, ठीक है। इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू देख लेते हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो जहां पर अमारा राजा की बात करें तो ये स्टॉक 837 का होना चाहिए, ठीक है। मतलब अंडर वैल्यूड ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 813 का, और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है जो 837 की, ठीक है। तो उस 837 से नीचे घूम रहा है, इसलिए ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अच्छा स्टॉक है। पित्रोस्की स्कोर की अगर बात करें तो 9 का इसका पित्रोस्की स्कोर है, काफी बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की, कि इसका जो फंडामेंटल है कैसा रहने वाला है। मार्केट कैप अगर देखें तो 14,123 करोड़ का है, ठीक है। और पीई रेशियो 20 से नीचे का है, जे भी बेस्ट है। पीबी रेशियो भी ठीक ठाक ही है, 2.50 का है, हालांकि 2 से ऊपर का है। पर मैंने आपको बताया ना, कई कंपनियों का पीई रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, पीबी रेशियो भी ज्यादा हो सकता है। तो इसके तहत आपको ये देखकर कंपनी को ऐसा नहीं करना है कि भाई अगर इसका पीबी रेशियो ज्यादा है तो ये अब ऐसा ही नहीं, मतलब ये खराब कंपनी है, ऐसा नहीं होता है। अकेला पीई रेशियो या पीबी रेशियो देखकर आप कंपनी का जो स्थिति को जो है नहीं भांप सकते कि ये गिरेगा या चलेगा या अच्छा करेगा, ठीक है। और भी काफी कंडीशंस होती हैं। पीबी इंडस्ट्री पीई रेशियो की बात करें तो 42 है, और जहां पर कंपनी पर कर्ज कोई भी नहीं है, लगभग ना के बराबर है, 0.02 है, ठीक है। आरओई काफी अच्छा है, 13.78 का। अर्निंग पर शेयर भी 45.65 का है। डिविडेंड कंपनी 0.74 का डिविडेंड भी दे रही है। बुक वैल्यू 331 की है, फेस वैल्यू 1 की है दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी जहां पर क्या प्रॉफिट कर रही है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है भाई। देखो आप पूरे बढ़ते क्रम में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हाँ, प्रॉफिट भी 2023 में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। 22 में कंपनी ने प्रॉफिट उतना नहीं किया था, मतलब 23 में अच्छा खासा प्रॉफिट जहां पर देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करें तो ईयरली में नेटवर्थ भी कंपनी की काफी अच्छी बढ़ रही है। बाकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो काफी अच्छी होल्डिंग आपको सभी की देखने को मिलेंगी। रिटेल इन्वेस्टर 30% जहां पर इन्वेस्टेड है, प्रमोटर की होल्डिंग 28% है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 24% है, लगभग 25% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग लगभग 11.5% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी जहां पर 5% है। मतलब अगर देखा जाए तो इन सभी का मिलाकर लगभग 30 से 40 जो है इन सभी का ही बन जाता है, ठीक है। 40% की होल्डिंग तो अदर की बन जाती है अगर आप प्रमोटर और रिटेलर को छोड़ दो। म्यूचुअल फंड भी जहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, अदर डोमेस्टिक भी अच्छा कर रहा है और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये स्टॉक कहीं ना कहीं भागने की स्थिति में रह सकता है, ठीक है। अगर इतने बड़े बड़े जो है कंपनीज या FIDI और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना, ठीक है। तो ये जो कंपनीज थी जो मैंने आपको बताई, ये जो शेयर स्टॉक आपको बताए, ये 2024 के लिहाज से काफी अच्छा करके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको खुद की रिसर्च भी करनी है, ऐसा नहीं है मैंने बोला तो आपको पैसा लगा देना, खुद की रिसर्च भी करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप बस देख सकते हो, इनकी रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, टेक केयर।